प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रेस वार्ता कर दी गई पूरी जानकारी। प्रत्येक वर्ष ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी यह कॉन्फ्रेंस 17 जनवरी बुधवार के दिन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने पूरी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती पीरे तरकीत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाहू बाबू हुजूर साहब और अध्यक्षता बाबू हुजूर के साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नूरुल अमीन साहब की वला फरमाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष। हर साल गरीब नवाज सरकार का जो उर्स होता है, जिन्हें हम ख्वाजा हिंदल वली कहते हैं, ख्वाजा के राजा कहते हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं वो हिंदुस्तान के राजा कहलाते हैं। अलग अलग अलकाब से उन्हें पुकारते हैं लोग अकीदतमंद। उनके उर्स के मौके से अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट हर साल गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस और नातिया मुशायरा करती है। और इस साल भी ये जलसा मोहल्ला फैजुल्ला खां विज़न इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में 17 जनवरी बुध के दिन बाद नमाज इशा होने जा रहा है। ठीक है, जिसमें इस बार हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी मुल्क के उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही अलमारूफ बाबू हुजूर और सदादा सरकार बाबू हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूरुल अमीन साहब क़िबला फरमाएंगे। और कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए रूस की सरज़मीन से पहली मरतबा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद बगदादी साहब क़िबला, जो रूस की सरज़मीन से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका खुसूसी खिताब होना है। और शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैज़ी यूपी, शायर हिंदुस्तान महबूब ज़फ़र दहलवी, ज़िया दरभंगवी और बहुत सारे अपने दरभंगा मधुबनी के उलमा इकराम और शोरा एज़ाम की शिरकत इसमें हो रही है। मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेहमान खुसूसी के तौर पर हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब क़िबला कलकत्ता से तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस जलसे में हर साल हम लोग 5-6 अवार्ड उन लोगों को देते हैं जो अपने सूबे में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हों या सामाजिक काम करते हों या किसी तरह का भी अच्छा कार्य करते हों, उसको तंजीम की जानिब से अवार्ड भी दिया जाता है। जो इस बार भी अवार्ड दिया जाएगा वो अभी नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, 1-2 दिन में अखबार में आ जाएगा। और हमारी जो भी तंजीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है इस जलसे को लेकर। और इस जलसे में तमाम आवाम जो भी जलसा सुनने आती है दूर दराज से, उनके लिए सरकार गरीब नवाज के लंगर का भी इंतज़ाम होता है सब लोगों के लिए। तो बस यही तैयारी इस बार है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसे दावतनामा समझें और 17 जनवरी को आप फैजुल्ला खां तशरीफ़ लाएँ। सरकार गरीब नवाज को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड मानता है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं। आप सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, हमारे हिंदू भाई हों, सिख हों या किसी भी धर्म के लोग बहुत अकीदत व मोहब्बत के साथ उनके दरबार में जाते हैं और चादर पेश करते हैं। मोदी जी ने चादर पेश किया और इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए वो सब, क्योंकि वो अकीदत है, हकीकत में वो सुल्तान हैं जिसे राजा कहा जाता है। और मोदी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा भी आएगा तो वो ज़रूर भेजेगा वहाँ, क्योंकि ये एक प्रथा चली आ रही है। ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू भेज रहा है कि मुसलमान भेज रहा है। ये आपसी भाईचारे की एक प्रतीक है जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जब पहली चादर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जानिब से पेश किया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ माहौल ऐसा ख़राब है, कुछ ऐसे लोग होते हैं हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर, जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इस देश की प्रथा रही है वो यही रही है कि सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के धर्म के पैगंबर को, गुरुओं का अदब एहतराम करते हैं।
ये शुरू से होता हुआ आया, यही हमारे गंगा जमुना तहज़ीब है, जो हम एक दूसरे की का अदब एहतराम करते हैं और उनके लिए हमेशा कर गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हमारा यही पहचान है और ये हमेशा से होता हुआ आया है। जो लोग भी आए हैं उन लोगों ने वहाँ चादर पोशी किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये सराहनीय है और इस तरह का होना भी चाहिए। इससे अच्छा मैसेज जाता है, वर्ल्ड में जाता है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया के हर कोने में ये मैसेज जाता है कि हमारा जो रख रखाव है या हमारा मेल जोल जो है या हमारा आपसी भाईचारा है वो कैसा है। बाकी लोग आते हैं बोलते रहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आपसी भाव है जो बरकरार है और वो हमेशा रहेगा।